हमारा दूसरा जो कंपोनेंट है वो है ट्रेडिंग डायरी। अब ये ट्रेडिंग डायरी क्या होती है? ये बड़ी कमाल की चीज है, बहुत कमाल की चीज है। ट्रेडिंग डायरी आपको बताएगी कि आपने अगर कहीं पे एंट्री ली तो उस वक्त आपको क्या फील हुआ। सपोज कर लो आपके यहाँ पे आपने सोचा, अब ये बड़ा जबरदस्त किस्म का सेल ट्रेड बन रहा है, ये वाला बार। क्यों? क्योंकि इसके बैकग्राउंड में ये अजीब सा जो बार बना ना, ये हमें दिखा रहा है कि सेलिंग, हम्म, बहुत सेलिंग जो है ना इधर आ गई है। तो आपने देखा, उसके बाद ये टेस्ट हुआ, इस बार का टेस्ट है ये वाला। अच्छा, इस पे आपने अगर सेल, हम्म, तो सेल करते वक्त आपका जो इमोशन था वो आपको हम्म, बहुत डर लग रहा था। सपोज कर लो कि आपको बहुत डर लग रहा था, आपने ये ट्रेड फिनिश हो गया, और सपोज कर लो कि आपका टीपी हिट हो गया। आपने लिखा, हम्म, टीपी लिखा, जो आपका एक्सेल फाइल के अंदर आप क्या लिखोगे? एक्सेल फाइल के अंदर लिखोगे एंट्री प्राइस क्या थी, एसएल कितना रखा, टीपी कितना रखा, ये सारी चीजें आप डायरेक्ट एंट्री प्राइस के अंदर लिखोगे। ठीक है। अब हम्म, उसके बाद, अच्छा, बल्कि मैं जो आपको चीजें बताई ना उसके अंदर मैंने एसएल नहीं लिखा ना, एसएल और टीपी हम्म, नहीं यार, सॉरी, गलती हो गई। एसएल और टीपी अमाउंट, ये दोनों चीजें भी आप इंक्लूड करोगे किसमें? एक्सेल फाइल के अंदर। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। हम्म, एसएल और टीपी का अमाउंट कैसे पता चलता है, आपको पता है ना? ये हम्म, सिंपल MT4 के अंदर जाकर आप एसएल के ऊपर अपना कर्सर रखोगे तो आपको बताएगा कि आपका एसएल अमाउंट इतना है और टीपी अमाउंट इतना है। ठीक है ना? ये आपको पता है। हम्म, अच्छा, अब ये सारा कुछ जो है, ये आपने देखा कि आपने क्या किया, आपने आप सपोज कर लो आपका अकाउंट साइज कितना है, आपका अकाउंट साइज है $1000। ठीक है, हम्म, $1000। आपने यहाँ पे जब सेल किया, तो आपने सेल करते वक्त सेल किया था सेल किया था 1 लॉट। हम्म, सही है। अब वो ट्रेड पूरा हुआ और आपका टीपी हिट हुआ। हम्म, एसएल का अमाउंट एसएल का अमाउंट बन रहा था एसएल का अमाउंट बन रहा था $150। और क्योंकि हम्म, ये जो है आपका एसएल का अमाउंट इधर 150, और आपका टीपी बन रहा था 2R यानी 300। ठीक है। हम्म, आपका एसएल था 150 हम्म, और टीपी था 300। आपका 300 हम्म, हिट हो गया, हम्म, आपको प्रॉफिट हुआ। अब आप एक्सेल शीट के अंदर तो प्रॉफिट लिखोगे, जो रिमेंबर जो पीएनएल वाला कॉलम है हम्म, उसके अंदर आप 300 का प्रॉफिट लिखोगे। उसके अंदर हम्म, आपकी गलती पकड़ने का, यहाँ पे आपकी इसमें गलती पकड़ने की वहां पे संभावना नहीं है। आपकी गलती नहीं पकड़ी जाएगी एक्सेल शीट के अंदर। हम्म, ये आपकी जो डायरी है उसके अंदर आपकी गलती आएगी। कौन सी गलती? आप बताओ। इमोशन, कौन सा इमोशन? इमोशन बिहाइंड ट्रेडिंग, आपने असल में पुटिंग दैट, बिल्कुल सही बात है। इमोशन कौन सा था? आपने जब यहाँ पे सेल किया तो आपने हम्म, एक्सेल निकाल के यहाँ पे लगाया, आपने कहा अरे यार ये तो बहुत बड़ा है एसएल तो। हम्म, और आप डरने लगे, बहुत डर लगा आपको, बहुत डर लगा, बस ये जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, किसी तरीके से ये बस टीपी हिट हो जाए। हाँ, टीपी हिट हो गया, फाइनली आई हम्म, आउट। ठीक है। तो आपका हम्म, जो जो आपका एक्सेल फाइल था वो आपको बताएगा कि आपने सही किया। हम्म, लेकिन आप जब डायरी लिखोगे तो उसके अंदर आप हम्म, लिखोगे कि आपको कैसा फील हो रहा था। हम्म, जब भी आपको डर लगे हम्म, तो कोई ना कोई गड़बड़ है। हम्म, समझ गए? तो यहाँ पे जब आप 1 लॉट सेल किया और आपका एसएल बना 150, आपका एसएल वैसे होना चाहिए था, मैक्सिमम एसएल आपको कितना अलाउड है? अलाउड एसएल कितना है जो आप अपने आप को अलाउ करोगे? कितना अलाउ करोगे आप अपने आप को? $20, है ना? 20, $20, क्योंकि $1000 के अकाउंट पे 2% एसएल होना चाहिए। हम्म, अब जब आपने 1 लॉट लगाया और आपका $150 का एसएल बना, हम्म, तो असल में आपका एसएल
जो है वो 7.5 गुना बड़ा है, जितना होना चाहिए उससे हम्म 7.5 गुना बड़ा है। हम्म ये आपको डर लग रहा है। हम्म यहाँ पे अगर, यानी इसका मतलब है कि 1 लॉट को आप 7 से डिवाइड करो, बल्कि 7.5 से डिवाइड करो, जितना आएगा उतना आपको लॉट लगाना चाहिए था। 1 लॉट को आप डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाय 7.5, 7 तो ये कितना बनेगा, 0.14 समथिंग लाइक इस तरह कुछ बनेगा, या 0.13। हम्म इस वक्त मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन इसके करीब करीब बनेगा कहीं, है ना। हम्म तो ये जो बना 0.13, ये आपका सही वाला लॉट साइज था। अब ये आपको एक्सेल शीट नहीं बताएगी ना, क्योंकि एक्सेल में तो आपने जो लिखा बस ठीक है वही बताया लिखा, लेकिन जब आपको डर लगा, आपने देखा कि यार ये डर लग रहा है, क्यों लग रहा है डर, वो इस वजह से लग रहा है क्योंकि मैंने ज्यादा लॉट साइज लगा दिए। तब आपको पता लगेगा कि यार मैंने गलती क्या की है, मैंने ये गलती की है कि मैंने ज्यादा लॉट साइज लगाई। और जब आप अपने आप के साथ बैठकर बात करोगे ट्रेडिंग डायरी के अंदर, आपको मजा आ जाएगा सीरियसली। फिर आप अपने आप को गालियां हम्म दोगे, अपने आप को कोसोगे कि यार ये तुमने क्या किया कबीर, ये तुमने $300 तो कमा लिए, लेकिन ये आइंदा ऐसा नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये 300 इस बार आ गए, नेक्स्ट टाइम ये 300 निकल जाएंगे, 300 तो क्या, इससे भी ज्यादा निकलेंगे। ये गलती कभी नहीं करना दोबारा। आप अपने आप से बात करोगे ट्रेडिंग डायरी के अंदर। क्यों? क्योंकि जो भी बात हुई आप उस पर क्वेश्चन करोगे ना, अच्छा डर लग रहा था यार, क्यों डर लग रहा था, इस वजह से क्योंकि पोजीशन साइज ज्यादा था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपका मैक्सिमम अलाउड साइज अगर $20 से, और आपका, आपने एक ट्रेड लगाया, आपने ट्रेड लगाया और उसका एसएल बना $5, अब आपको डर लगेगा? नहीं। नहीं यार, खैर यार वो $5 चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, भले चले जाए, हम्म है ना। हम्म यहाँ पे आपका इमोशन पकड़ा गया, यानी यहाँ पे आपको पता लग गया कि अच्छा, जब भी मैं ज्यादा लॉट साइज लगाता हूं तो मुझे डर लगता है, जब मुझे जितना लगाना चाहिए 1.3, उससे मैं कम लगाता हूं। यानी आप अगर 1.3 के बजाय, लेट्स से आप 1.3 के बजाय 0.6, बल्कि 0.06 लॉट लगाओगे ना, तो शायद इसका एसएल बनेगा, शायद इसका एसएल बनेगा तकरीबन कोई 7 लॉट्स, $7, ठीक है। अब आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा उतना, है ना। हम्म तो अच्छा क्या होगा, एक दिन आप अपनी डायरी में लिखोगे कि यार आज मैंने $300 कमाए, लेकिन मैंने 1 लॉट लगाया था तो मुझे बहुत डर लगा। दूसरे दिन आप अपनी डायरी में लिखोगे कि मैंने आज एसएल लगाया $7 का, क्योंकि 0.06 लॉट्स मैंने लगाए थे जीबीपीएसडी के। $7 का ये तो मेरे आंख को भा ही नहीं रहा था, मेरे ये तो, मुझे तो मजा ही नहीं दे रहा था, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ये मैंने क्या किया। तो अब आप अगले दिन आओगे, आप ये दोनों एक्सट्रीम वाली मिस्टेक्स नहीं करोगे। तीसरे दिन भी आप सोचोगे यार 0.06 लॉट्स जो है ना, ये कुछ ज्यादा, बहुत ही कम हो जाता है, और 1 लॉट तो बहुत ही ज्यादा है, अब मैं क्या करूं, अब मैं इससे थोड़ा ज्यादा लगाऊंगा, इससे थोड़ा ज्यादा, यानी 0.1 लॉट लगा के देखता हूँ क्या होता है। आपने 0.1 लॉट लगाया, ठीक है, 1 लॉट, 0.1 लॉट लगाया और आपका एसएल बना, आपने 0.1 लॉट लगाया और आपका एसएल जो है वो बना $12। अब आपने सोचा कि यार मुझे अलाउड है $20, अगर मैं 12 लगाता हूं तो सही है, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। तो अब आप क्या करोगे, अब जब जिस अमाउंट पे आपको अच्छा लगा, आप उस अमाउंट को लॉक कर दो और उस अमाउंट से डेविएट नहीं करोगे। ये फायदा होता है ट्रेडिंग डायरी का। और आप इसके अंदर कौन कौन सी चीजें लिखोगे, अगर आप चाहो तो इसका टेम्पलेट बना के अपने पास, एक ऐप होती है ना यार, जो डायरी एप्स होते हैं फोन के अंदर, डायरी के एप्स के अंदर आप एक, यानी एक चीज आप अपने पास टेम्पलेट बना के रखो, जब भी वो डायरी आप लिखो शाम में, तो उधर पहले से टेम्पलेट कॉपी करके उधर लगाओ, ठीक है, और फिर उस टेम्पलेट को आप फिल करो, सिर्फ ये भी ठीक है। तो मैं आपको अपना टेम्पलेट बताता हूँ, अगर मेरे पास अभी इस वक्त हैंडी है तो मैं आपको बताता हूँ। कहाँ गई डायरी, मेरी डायरी, हाँ जी, बस। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ था, ठीक है, और वो टेम्पलेट जो है मैं उसमें लिखता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो एक डिस्क्रिप्शन होगा,
सबसे पहले तो होगा टाइटल, ठीक है। टाइटल में क्या होगा? टाइटल में होगा फॉर एग्जाम्पल अ डे फुल ऑफ फियर, ठीक है, या अ डे फुल ऑफ बोर्डम। और बाय द वे जब आप बोर हो रहे हो ना, तब आप समझ जाओ कि आप सही कर रहे हो ट्रेडिंग, आप ट्रेडिंग ठीक कर रहे हो। अ डे फुल ऑफ एक्साइटमेंट ये डेंजर साइन, ये डेंजर साइन है, ठीक है। ये यहाँ यहाँ कुछ आप गलत कर रहे हो। तो इस तरह का आप टाइटल बनाओगे पहले, ठीक है। अ डे फुल ऑफ फियर फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट, अच्छा टाइटल में ये एग्जांपल है, ठीक है ना, अ डे फुल ऑफ फियर, अ डे फुल ऑफ समथिंग ऐसे। तो ये उसके बाद क्या करो, उसके बाद दूसरा आएगा मिस्टेक्स, कौन कौन से मैंने मिस्टेक्स कौन कौन से किए, ठीक है। उसके बाद व्हाट टू डू, अब क्या करना चाहिए इन मिस्टेक्स का, ठीक है। और उसके बाद फिर अच्छा मिस्टेक्स में 1 2 3 4 जितने भी लिखने हैं आप वो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर व्हाट टू डू, और फिर कल की प्लानिंग, टुमारो आई वॉन्ट रिपीट, क्या रिपीट नहीं करोगे वो लिखो आप। एक इसका ये तरीका हो सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका आपका ऐसे भी हो सकता है कि आप इसके बजाय एक और टेम्पलेट बनाओ डायरी का। वो कौन सा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब जाहिर है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेम्पलेट को प्रेफर करते हो, ठीक है। आप अपना टेम्पलेट बनाओ, वो भी ठीक है, जो आपकी मर्जी, वो ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो टाइटल मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, टाइटल अच्छी चीज है। उसके बाद आप टुडेज परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस से खुश हो के नहीं, आप अपने आप को रेटिंग दे सकते हो। रेटिंग यानी वो जो है ना 5 में से लेट्स से 3 आउट ऑफ 5 या इस तरह कुछ, ठीक है। और यहाँ पे आप डिस्क्राइब करोगे, लिखोगे आज कैसा दिन रहा, मैंने क्या किया, कैसे किया, वगैरह वगैरह, जितना लिख सकते हो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। उसके बाद फिर मिस्टेक्स, ये जरूरी लिखने हैं, मिस्टेक्स जरूर लिखने हैं, क्योंकि आप क्या इंप्रूव करना चाहते हो, मिस्टेक्स इंप्रूव करना चाहते हो ना, तो वही लिखो ना बस, सही है। उसके बाद आप टुमारोज गोल्स, और उसके बाद फिर इमोशनल हेल्थ, कि आज आपका इमोशनल हेल्थ कैसा रहा, कैसा फील हुआ आपको, ये सारा आपका इमोशनल हेल्थ में आएगा। और उसके बाद फिर आप लिखोगे कि अपने लॉन्ग टर्म गोल्स, ताकि थोड़ा सा आपको मजा भी आए, ये क्योंकि ये सारा जो आपका आईना है ना, ये बड़ा अगली होगा कभी कभी, है ना। परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा, रेटिंग 1 आउट ऑफ 5, मिस्टेक्स 50 मिस्टेक्स किए, टुमारोज गोल समझ नहीं आ रहा क्या करूं, पता नहीं ट्रेडर बन भी पाऊंगा या नहीं, ऐसे होता है, डाउट फील होता है। इमोशनल हेल्थ बहुत बुरा, बहुत बुरा। तो अब आप अपने आप को फिर रिमाइंड करवाओ, रिमाइंडर के आई एम गोना बी अ millionaire trader and these are nothing but temporary, ये क्या लिखा है मैंने, temporary setbacks in my long term trading career. If I zoom out, I won't even remember this day, ठीक है, this day in the larger scheme of my trading history। ये अपने आप को मोटिवेट करने का एक तरीका है कि कोई बात नहीं यार, होता रहता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इतना क्यों घबराते हो। अगर आप जूम आउट करो अपनी जिंदगी से, यानी जूम आउट करने का मतलब है कि आज वाला दिन आपको शायद याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ साल के बाद आप इतने पैसे कमाने लगोगे कि ये आपका जो सेटबैक होगा आज वाला, ये आपको याद भी नहीं रहेगा, समझ रहे हो। तो इस तरह तो ये आपकी डायरी हो गई, ट्रेडिंग डायरी। उम्मीद है कि आपको ट्रेडिंग डायरी बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि आपकी सबसे, मेरे हिसाब से आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो ये ट्रेडिंग डायरी, ठीक है। तो ये खत्म हो गया।
में खेल